हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रामेश शुक्ला। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी क्लास और हम लोग कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर में। आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो चलिए समझते हैं कि आर्टिकल क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूजेस हैं और क्या एग्जांपल्स हैं। आर्टिकल्स जो होता है ग्रामर और पार्ट ऑफ स्पीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें सेंटेंसेस को सेट करने में काम आता है, उसको पहचानने में काम आता है। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल्स और टाइप ऑफ डिटरमिनर्स, ये डिटरमिनर का एक टाइप है जो कि नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होता है। इट डिफाइन द स्कोप ऑफ स्पेसिफाई वेदर दे आर रेफरिंग अ स्पेसिफिक और जनरल आइटम। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश, डेफिनिट और इनडेफिनिट। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। वाई आर्टिकल्स आर यूज, क्यों यूज होते हैं? टू स्पेसिफाई और जनरलाइज, किसी भी चीज को जनरलाइज करने के लिए आर्टिकल्स हेल्प टू क्लैरिफाई वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। जैसे मैंने बोला, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से पहले यूज होता है, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कि जनरल है या कोई स्पेसिफिक है। टू प्रोवाइड क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी देने के लिए। टू इंडिकेट काउंटेबिलिटी एंड स्पेसिफिटी, मतलब ये काउंटेबल है या नहीं है, इस चीज के लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल्स को, डेफिनेट आर्टिकल को। दी, जो दी होता है, द डेफिनेट आर्टिकल दी इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन दैट इज नोन टू बोथ स्पीकर और लिसनर। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन दैट इज नोन टू बाय बोथ स्पीकर और लिसनर, मतलब जो बोलने वाला है, सुनने के लिए, दोनों के लिए ये पर्टिकुलर होता है और नाउन से पहले यूज होता है। की इंफॉर्मेशन, इट कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले यूज होता है। एंड बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दोनों तरीके के नाउन्स में यूज होता है, काउंटेबल में भी अनकाउंटेबल में भी। जैसे द डॉग इज बार्किंग, द एप्पल्स ऑन द टेबल आर फ्रेश। ठीक है ना, यूसेज देते हैं। नॉन एंटिटीज, व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक एंड बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। यूनिक थिंग, किसी यूनिक चीज को, जैसे द मून, द सन, द प्रेसिडेंट, इस तरह से। जेनरिक यूज में क्या होता है, समटाइम द इज यूज टू रेफर टू अ होल क्लास, मतलब पूरी क्लास को, कैटेगरी को यूज कर। द लायन इज अ डेंजरस एनिमल, तो लायन की क्लास को उन्होंने स्पेसिफाई करने के लिए जेनरिक यूज में द का यूज किया है, जो डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल को समझते हैं। इसमें दो वर्ड होते हैं, ए एंड। डेफिनेशन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज टू रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक जनरल नाउन। ये क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं होता है, जनरल नाउन होता है। दे डू नॉट पॉइंट टू अ पर्टिकुलर आइटम्स बट इंस्टेड ऑफ इम्प्लाई दैट इट कुड बी एनी वन ग्रुप और कैटेगरी। ये ग्रुप और कैटेगरी किसी में भी अप्लाई होते हैं। की इंफॉर्मेशन क्या है, अ इज यूज्ड बिफोर कांस्टेंट, ठीक है, वाइल एन यूज बिफोर वॉवल। वॉवल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ए जो होता है कॉन्सोनेंट से पहले यूज होता है, एन जो होता है वॉवल से पहले यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई सॉ अ डॉग, तो डी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, रेफरिंग टू एनी डॉग नॉट अ स्पेसिफिक वन। ठीक है ना। एन क्या है, शी एट एन एप्पल, ठीक है ना, तो एप्पल से पहले आया, नाउन से पहले। ठीक है, यूजेस क्या है, नॉन स्पेसिफिक आइटम, इंट्रोड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, विद द सिंगुलर नाउन्स। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़े एग्जांपल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल के हैं, द डॉग, द एप्पल, द सन। इनडेफिनेट आर्टिकल में आ गया, अ डॉग, अ कार, अ बुक। इनडेफिनेट आर्टिकल में दूसरा है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आइडिया। ठीक है, तो ये कब यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल, व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, प्रीवियसली मेंशन, आई सॉ दैट द कैट। फिर व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, जब किसी चीज का केवल एक ही चीज होता है तब हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर थिंग्स आर यूनिक, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज, जैसे वी लिव ऑन द अर्थ, अर्थ, तो द अर्थ से पहले द लगाना जरूरी था, क्योंकि ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है और यूनिक है, और तो नहीं हमें पता है ना, तो जो केवल एक होता है। इसी तरह से व्हेन रेफरिंग टू अ ग्रुप और क्लास, जब किसी कैटेगरी या क्लास को हम स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं, तब हम यूज करते हैं। जैसे द लायन इज नोन एज द किंग ऑफ जंगल। ठीक है, तो जितने भी लॉयन हैं उन सब का एक ग्रुप के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ए और एन की बात करते हैं, व्हेन रेफरिंग टू अ समथिंग नॉन स्पेसिफिक, तब हम यूज करते हैं आई नीड अ पेन। स्पेसिफिक नहीं है, कौन सा पेन है ये पता नहीं है। व्हेन टॉकिंग अबाउट अ मेंबर ऑफ ग्रुप, क्लास, आई वॉन्ट टू बाई अ बुक। ठीक है ना, यूज एन बिफोर अ वाउल साउंड एंड अ बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। शी एट एन एप्पल, नॉट एन एप्पल, नॉट अ एप्पल। वी ही ड्रॉव अ कार, नॉट एन कार। ठीक है ना,
तो कॉमन मिस्टेक्स कुछ होते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ओमिटिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल हम लोग कभी हेडर इनकरेक्ट में क्या होता है, आई बॉट कार, बट होना क्या चाहिए, आई बॉट अ कार। सम लर्नर में ओमिट आर्टिकल अननेसेसरी, स्पेशली विद प्लूरल के साथ। कंफ्यूजिंग होता है। रिमेंबर टू यूज एन बिफोर वाउल साउंड, तो यहाँ पे मिस्टेक होती है जो हमें नहीं करना होता है। यूजिंग द विद जनरल प्लूरल्स, ठीक है ना, द शुड नॉट बी यूज विद जनरल प्लूरल्स, प्लूरल नंबर के साथ द नहीं यूज होता है अनलेस द स्पीकर इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इनकरेक्ट में द कार्स आर इंपॉर्टेंट, करेक्ट में कार्स आर इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरह से ए एंड दी को यूज करना है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल को। इसको आप प्रैक्टिस करें, रिकॉग्नाइज करें, और थोड़ा और एग्जांपल निकालें आप न्यूज़पेपर से, बुक से, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा लगभग अब पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामर का ये पार्ट कंप्लीट होने वाला है। एक और रह गया है डिटर्मिनर्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट टेंसेस। तो टेंसेस में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, नाउन प्रोनाउन कहाँ लगाना है, एडजेक्टिव कहाँ लगाना है, ठीक है, और ये जो हमने अभी आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स वगैरह कर रहे हैं, ये सब कैसे यूज होना है, ये सब हमें टेंसेस में यूज होगा। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। समझ सकता हूँ कि बोरिंग है, बट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आई होप कि ये क्लास आपको काफ़ी समझ में आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। और अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कोई मिस्टेक हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।